हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का स्टडी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्वेश्चंस लिख रखा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट has find two numbers whose sum is 27 and product is 182। सो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: let the first number be x, then सेकेंड नंबर इक्वल 27 में से x घटा देंगे। 27 माइनस x। दो नंबर है। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज x, यानी दो नंबर्स का जोड़ 27 है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर इक्वल 27 माइनस x, देन according to क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मीन्स कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आना चाहिए। सो x इंटू 27 माइनस x इक्वल 182 इम्प्लाइज x और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x और x और माइनस x, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182 इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये माइनस 182 हो जाएगा इक्वल 0। इम्प्लाइज इसका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। नेक्स्ट, अब इसको 27 को स्प्लिट करना है ताकि उसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 182 आ जाए। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ पे अब x का कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस, और यहाँ से x निकाल लेंगे तो 14 माइनस, यहाँ 13 को कॉमन लेंगे 13, और यहाँ x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14 इक्वल 0। इम्प्लाइज x माइनस 14 दोनों में कॉमन है। सो लिख सकते हैं x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस
13 इक्वल 0। लिख सकते हैं आइदर x माइनस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो x माइनस 14 इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 14 और यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 13। सो द आंसर इज 14 और 13। x की वैल्यू या तो 14 होगी या 13 होगी। जब x की वैल्यू 14 होगी तो जो दूसरा नंबर है वो 27 माइनस एक्स दैट इज 13 हो जाएगा। और यदि x की वैल्यू 13 होगी तो जो नेक्स्ट नंबर होगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। सो x की वैल्यू आइदर 14 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू consecutive positive integers. Find two consecutive positive integers. The sum of whose squares is 365. This is the question. Find two consecutive positive integers, the sum of whose squares is 365. दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है जिसका स्क्वायर का सम करने पे 365 होना चाहिए। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यदि कोई नंबर्स है तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं, एक जोड़ते हैं तो दूसरा नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स मिलता है। तो यदि फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x है तो दूसरा x plus 1 होगा। So let the two consecutive positive integers are x and x plus 1. So as per or according to, you can say, according to question में कह रहे हैं कि the sum of whose squares means x square plus x plus 1 whole square equal 365 implies x square प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल
365 implies x square plus x square 2x square plus 2x plus 1 और minus 365 इक्वल 0। इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे। सो इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 364 इक्वल 0। इम्प्लाई इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 टू कैंसिल प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 182 इक्वल 0। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। सो इम्प्लाई 182 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। इम्प्लाइज इसको 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो विल गेट 182। सो यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस 14 इक्वल 0। इम्प्लाइज x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 13 इक्वल 0। सो आइदर x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। x प्लस 14 इक्वल 0 होगा तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 14 और यहाँ पे x इक्वल 13। यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ये नहीं। सो x इक्वल 13 और दूसरा नंबर हमने मानना था इसको x प्लस 1। सो 13 प्लस 1 इक्वल 14। सो इसका जो आंसर होगा 13 एंड 14। पहला इंटीजर्स यदि 13 है तो दूसरा कंजुगेटिव इंटीजर्स 14 होगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, इसका कोई टफनेस नहीं है इसके अंदर। सो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, the altitude of a right or you can say right angle. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Okay, if the
hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. जैसे राइट ट्रायंगल होता है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे मान लो कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो इस केस में इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बी बेस, और इसको बोलते हैं लेंथ, कर सकते हैं इसको एल या एल्टीट्यूड, लेकिन लेंथ बोलते हैं। तो इसमें फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी हुई है एच 13 दिया है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जो लेंथ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि जो जितना वैल्यू बी की होगी उससे 7 कम होगा इसमें एल्टीट्यूड की वैल्यू 7 कम होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द बेस ऑफ राइट triangle be x centimeter. Let the base of right triangle is x centimeter. Then altitude of right triangle equal x minus 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 कम होगा, इसमें लिखा हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यदि बेस x है तो इसका एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और नेक्स्ट, एज पर पाइथागोरस थियरम, एच स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इम्प्लाइज 13 होल स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज 169 इक्वल, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज, इसको भी राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0, इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से घटा देंगे इसको तो माइनस 120 इक्वल 0, यानी कि 169 से 49 घटा देंगे तो माइनस 120। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60
इक्वल 0। अब इसको हमको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसका जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है वो 60 आए। सो इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। 12 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा इक्वल x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0। सो इम्प्लाइज x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल 0। सो यहाँ लिख सकते हैं कि आइदर x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। सो x इक्वल 12 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल माइनस 5। तो एक माइनस 5 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्टेड। सो x इक्वल 12 और हमने दूसरा माना था एल्टीट्यूड, तो x का 12 ही ये तो बेस हो गया और एल्टीट्यूड इक्वल था x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। सो बेस हो गया 12 और एल्टीट्यूड हो गया 5। सो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each day, the cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus 55 minus the number of toys produced in a day.
on a particular day, the total cost of production on a particular day, the total cost of production was rupees 750. So we would like to find out the number of toys produced. The number of toys produced on that day. The question is, a cotton industry produces a certain number of toys in a day. माने एक दिन में कुछ इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है. The cost of production of each toys was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. और जो उसका कॉस्ट है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है पर डे. on a particular day the total cost of production is 750. माने एक दिन का जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 750 है, रुपीज 750. वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो उस दिन नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन कितना हुआ ये हम निकालना है. सो सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन, let the number of toys produced on that day be X. Then cost of production of each toy equal 55 minus X. It is better rupees लिख दें, rupees 55 minus X. So according to question, X into 55 minus X equal 750. क्योंकि यदि हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस X और एक टॉयज का कॉस्ट यदि 55 माइनस X है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. उस दिन का टोटल कॉस्ट है 750. सो X इंटू 55 माइनस X इक्वल 750. implies X into 55 X, X into minus X, X square equal 750. implies इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x एंड ये हो जाएगा माइनस 750 इक्वल 0. इसके साइन को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0. अब 55 को हमको स्प्लिट करना है.
तो 55 को स्प्लिट हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0 इम्प्लाइज x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 होगा और यहाँ माइनस 25 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 इक्वल 0 इम्प्लाइज x माइनस 30 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 25 इक्वल 0 सो either x minus 30 equal 0 और x minus 25 equal 0। तो x minus 30 equal 0 होगा और इसको राइट से तो x equal 30 और यहाँ हो जाएगा x equal 25। तो x के वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल प्रोड्यूस या तो 30 होगा या 25 होगा। यदि x की वैल्यू 30 होगा तो जो कॉस्ट होगा वो 55 माइनस 30 हो जाएगा और x की वैल्यू यदि 25 होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 55 माइनस 25। तो x की वैल्यू 30 भी हो सकती है 25 हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो x की वैल्यू या तो 30 होगी या 25। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया 4.2 और अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।